संजीर। क्या है कजरी, तुम संभाल के काम नहीं कर सकती? अरे माँ बनने वाली हो, अभी कुछ हो जाता तो? ओहो, तुझे मेरी चिंता कब से होने लग गई हीरो? हाँ? जो तुम्हारी नहीं, अपने बच्चे की चिंता है। अगर मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लिया करो। क्या? तुझे बुलाऊं? तू अब उनकी मदद करेगा? सच्ची? क्यों? मैं हीरोइन हूँ तेरी, जिसे भागा भागा चले आएगा हीरो की तरह? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, माँ बनने वाली हो, अपना ध्यान रखा करो। अरे अब मुझे कैसे पता कि होने वाली माँ को अपना ध्यान कैसे रखना है? तो तू बता ना, मुझे तो काफी तजुर्बा है, कुछ टिप्स दे दे। जरूरत पड़ेगी तो सब बता दूं। अच्छा हीरो रुक, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, वैसे तू बहुत ज्यादा खड़ूस है, लेकिन मदद करने के टाइम तो सबकी मदद कर देता है, चाहे वो गहना हो, अपना बच्चा हो या मैं हो, है ना? तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। हाँ हाँ, वो फिर भी। अरे कहना अच्छा हो तुम आगे कजरी को समझा दो कि जो माँ बनने वाली हो उसे अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। इसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ कजरी, तुम ऐसे काहे देख रहे हो? कुछ भी नहीं, वो पूजा की तैयारी करनी है ना, मैं भाभी को मदद करके आती हूँ। हे भोजनाथ, हमरे मन में कजरी को लेकर अजीब अजीब ख्याल काहे आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? गलती से हो गया, माफ कर दो। और ये जौन साड़ी खराब हो गई, धुलवा लेना। अगर साफ ना हो तो बता देना, कीमत दे देंगे। तुम हमको पैसे दोगी? जानती हो हम कौन है? अब भाई तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है तो कीमत तो बोलो मत, सुनो। तुम सुनो। इतनी बंदूक चलाएंगे ना, क्योंकि गोलियों के शोर से दोबारा सुनाई देना बंद हो जाएगा। निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया का? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ला रहे हैं अम्मा। रही इसकी बात, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे लहंगा जौन खराब हो गया वो का? अरे तो इनमें कौन बड़ी बात है, धुलवा लेना। अगर धुले नहीं तो नया ले लेना, पैसे हम दे देंगे। अरे का इंतजार काहे करें? ए चकोरी, पैसे दो तो। ई लो अम्मा, ऐस करो। तुमको तो छोड़ेंगे नहीं अब। अरे ये क्या कर रही हैं आप? बंदूक हटाइए ना। कमला, तुम बीच में से हटो, हम भी तो देखे इनका करेजा। तुम जानती हो का उनके सामने खड़ी हो? राजेश्वरी देवी राठौड़। एक बार बंदूक उठा ले तो गोली चलाए बिना नीचे नहीं रखते, समझी? अरे तो देखे ना तुमरा करेजा हम हो। चलाओ गोली। छूटेंगे नहीं गोली। अरे काहे झगड़ रहे हैं? अरे माँ, और हम छोड़ेंगे नहीं इसको। हाँ, बात को खत्म कीजिए, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मंदिर में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? है ना? तुझ पर तरस खा के छोड़ रहे हैं।
ए कजरी, जाके वहां से पूजा का कलश लेके आ तो। कजरी संभल के, क्या कर रही हो तुम? गहना, ये क्या कर रही तू? है हमरे पोती को गिराना चाहती है? अरे नहीं नहीं दादी, हम तो इसे गिरने से बचा रहे थे। अच्छा, मतलब तुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि एक गर्भवती औरत जब घर में है तो झाड़ू पोछे का काम समय देख के करना चाहिए। अरे जब कजरी आराम कर रही हो वो वक्त किया कर। एक तो बात बता, तू यहाँ की मदद के लिए आई है कि ओको मुसीबत में डालने के लिए आई है? कजरी के कोख में पल रहे हमरे बच्चे के खातिर हमको ये सब सहना पड़ेगा। गहना क्यों कचरी को मुसीबत में डालना चाहिए? तो आपने ही कहा था ना उसे पूजा रखने के लिए, तो उसी का काम कर रही है। आप प्लीज गहना को कुछ मत कहिए। जमाई बाबू, आप कुछ ज्यादा ही एक ही तरफदारी नहीं कर रहे? कुछ लगती है क्या आपकी? दादी दादी छोड़िए ना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ ना कि गहना ने मुझे बचा लिया। वैसे आपके कपड़ों की ये हालत किसने की? इस शहर के लोग तो बहुत बदतमीज है भाई। वो एक तो बदमाश औरत न जाने कौन थी, हमरे ऊपर कीचड़ उछाल दी जानबूझ के। आज तो कैसनो हमारी बंदूक से बच गई, अगली बार मिली ना तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादी शांत हो जाइए, और पहले ये तो बताइए कि वो थी कौन? अरे तू हर बात में काहे सवाल करती है हमसे? जा अपना काम देख। सही कह रहे हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत बदमाश औरत है। अरे दादी, हाँ, पूजा की तैयारी कर लो, आज घर में पूजा होनी है। बस एक बार ये पूजा शांति से हो जाए, उसके बाद हम कजरी और अपने बच्चे का सच सबको बता देंगे। दीदी, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए ना। ये पानी ले लीजिए, मुंह धो लीजिए और फिर चलकर मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कमला। ऐसी ऐसी ही हालत में जाएंगे हम भगवान के सामने? दीदी आप ही कहती है ना, अगर मुंह से निकले कि मंदिर जाना है तो बिना भगवान के दर्शन किए नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं तो बस आपको बोलो मत सुनो कमला, हमने कहा था उस औरत और हमारे बीच में से हट जाओ। आज तुम्हारी वजह से वो बच के निकल गई। दीदी मैं तो सिर्फ बेमतलब की लड़ाई रोकना चाहती थी। बेमतलब की लड़ाई करने से क्या फायदा? बेमतलब की क्या कहना चाहती हो? हम बेमतलब की लड़ाई कर रहे थे। कीचड़ उछाला उसने हम पे, बंदूक तानी, और हम क्या करते हम कोने में दुबक के बैठ जाते जैसे तुम बैठती हो हर बार। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना तुम न अपना संसार चला पाई न राघव को संभाल पाई। कचरी, ये पूजा खत्म होते ही आज किसी भी तरह तुम्हें अपनी दादी को वापस भेजना होगा। उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। काहे ठीक नहीं है? काहे ठीक नहीं है हमारा यहाँ रहना? कौन समस्या है का? नहीं नहीं दादी, आप ऐसा काहे कह रही है? कोई समस्या नहीं है डॉक्टर बाबू को। वो आपके ऊपर किसी ने कीचड़ उछाल दिया था ना, इसीलिए डॉक्टर बाबू परेशान हो रहे थे। और अब आपको ये शहर भा भी तो नहीं रहा है, इसीलिए डॉक्टर बाबू आपके आराम के लिए चाहते थे कि आप शहर से गांव चले जाएं। बस तुझसे मांगे रहे। हमारी एक बात समझ में नहीं आती है कि तू मेंढक की तरह बार बार फुदक कर हमारे मामलों में काहे आ जाती बीच में और झूठे बहाने बनाती है। देख नहीं रही जवाई बाबू से बात कर रहे हैं? हाँ तो जवाई बाबू साफ साफ बताइए कि हमारे यहाँ रहने से आपको क्या समस्या? हाँ है समस्या। क्या समस्या है आपको हमारे यहाँ रुकने से? समस्या आपके यहाँ रुकने से नहीं है, समस्या आपके बर्ताव से। देखिए, हम बहुत ही सीधे से लोग हैं, बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं, और आप हमारे सीधेपन का फायदा उठा रही हैं। अब जब से आई हैं हमें डरा रही हैं, कभी अपनी बातों से तो कभी अपनी बंदूक से।
ये कोई तरीका है किसी के घर में रहने का? आप बोलते जाइए, साफ साफ बोलते जाइए, जौन जौन आपके मन में आ रहा है बोलिए। बस यही एक सबसे बड़ी समस्या है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा ऐसे माहौल में रहे जहां उसके मां से लेकर बाप तक बंदूक और डर के साए में रह रहे हैं। देखिए, मेरे बच्चे की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और मैं आपको जाने के लिए कहकर अपना फर्ज निभा रहा हूं बस। दादी, आप ना इनकी बात का बुरा मत मानिए। हाँ, जाने दीजिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम कहे नाराज होंगे, माफी मांगने की कौनो बातें नहीं। ए कजरी, ये जौन तेरा पति है ना, बहुत हिम्मत वाला है। हम तो खुद ही बहुत खुश हैं। हमरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये हमरे सामने सच कहने की हिम्मत कर रहा। शाबाश। हमें झूठ से नफरत है, सच्चाई से थोड़ी है। अब जब जमाई बाबू तुमने इतनी हिम्मत करके हमारे सामने साफ कहा, तो हमरा भी कौनो फर्ज बनता है। दादी सास होने के नाते हम अपने जमाई बाबू से ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम आपके सामने बंदूक नहीं लेंगे। बस खुश। हम तो कौनो समस्या नहीं है ना हमरे यहाँ रहने से। जी। शाबाश। चलिए अब कजरी के साथ पूजा में बैठे। कहा सोच रहे हैं खड़े खड़े? आइए बैठिए पूजा में। मैं कजरी के साथ पूजा में नहीं बैठ सकता गहना। डॉक्टर बाबू, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। आपको पूजा में बैठना पड़ेगा। पर बच्चा तो हम दोनों का है, और तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के साथ पूजा में कैसे बैठ सकता हूँ? देखो, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, पर भगवान के आगे झूठा नाटक मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, भगवान हमारी मजबूरी समझते हैं, और उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया ना कि कजरी के कोख में हमारा बच्चा रहे। और डॉक्टर बाबू, ये पूजा बच्चे के लिए, पति पत्नी के लिए नहीं है। आप इस पूजा में बैठ सकते हैं कजरी के साथ। मैं ये नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबू, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपको हमारे बच्चे के लिए ये करना पड़ेगा। वहां जाइए ना। अरे कहाँ चले गए थे आप? हैं? पूजा के लिए देरी हो रही है। अब कहीं नहीं दादी, वो दरअसल इन्होंने चप्पल पहनी थी ना, तो बस उतारने गए थे। अब पूजा के लिए बैठे हम। हे भोलेनाथ, शुक्र है आपका कि बुआ जी घर पे नहीं है, क्योंकि दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। है? तू वहां कहाँ बैठ रही? अरे दरवाजे पे कीचड़ लगा है, जाके वो साफ कर। चल। हम कैसे इस पूजा को छोड़कर जाएंगे? ये तो हमारे होने वाले बच्चे की बात है। जी। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। गहना,
कहीं बुआ दादी को ना देख ले। अगर सच सामने आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। बुआ जी, क्या हुआ? आप लोग इतना जल्दी मंदिर से आ? हमरा छोड़ो, तुम अपनी बताओ। क्या कहा था तुमने हमसे? तुम्हारी कमर में दर्द है इसलिए मंदिर नहीं आ सकती। ये सब क्या है? झाड़ू पोछा करने बैठ गई? तुमको समझ में नहीं आता? भूल जाती हो, गर्भ से हो। तुमको मना किया है ना इतना काम करने से। फिर बुआ जी, आपके कपड़ों पे इतना कीचड़ कैसे लग गया? अरे कपड़ों पे का गहना, मुंह पे भी लग गया था। एक पागल सन की बुढ़िया हमने मुंह लग गई थी। ये तुम्हारी कमला माई ने बचा लिया उसको, वरना हम तो लथाड़ देते सच में। एक बार वो बुढ़िया हमरे हाथ पे चढ़ जाए ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। रुक जाइए बुआ जी। कहना जो भी बात है ना, हमको बाद में कहना। हमें ना अब जाके नहा धो लेना है। एक कीचड़ सने कपड़ों से ना चिड़ मच रही है हमको। बुआ जी बात तो सुनिए। वो हम क्या कह रहे थे कि बुआ जी, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या हो रहा है हमरे घर में? तुम हमरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और अब ये घर को अपना घर बता रही हो। अरे ये हमारी पोती का घर है। हाँ अच्छा अम्मा जी, तो हमको ये भी बता दो कि तुम्हारी पोती है कौन? हमारी पोती? बुआ जी, दादी आप लोग शांत हो जाइए ना, हम आपको सब बताते हैं। दादी? अरे तू इनको दादी काहे कह रही है? ये तेरी दादी थोड़ी ना है। एक मिनट, फिर ये किसकी दादी है? कहीं दादी को सच पता चल गया कि आयुष्मान गहना का पति है तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मेरी दादी है। सुन ली है? एक कजरी हमारी पोती है और यहाँ हम ओके होने वाले बच्चे के लिए पूजा करवा रहे थे जो तुमने आके खराब कर दी। अभी तो सिर्फ पूजा रोकी है, अब देखो तुमको कैसे घर से बाहर निकालते हैं। काहे कि ये है हमारा घर और यहाँ हमारी मर्जी के बिना ना कुछ हो सकता है ना कोई आ सकता है। तो ये बताओ कि तुम हमारे घर में आई कैसे? ना मतलब अपनी पोती से मिलने के लिए हमको कौनों की इजाजत की जरूरत है? हाँ वैसे एक बात है, तुमको देखकर ये जरूर लग रहा है कि तुम ये घर की बड़ी हो, पर तुमको कौनो बात करने की तमीज नहीं सिखाया मेहमान से कैसे बर्ताव किया जाता है। मेहमान तुम? हाँ यशमान, क्या हो रहा है ये सब? हे भोलेनाथ, अगर बुआ जी को पता चल गया कि हमारा और डॉक्टर बाबू का बच्चा कजरी की कोख में पल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। और तुम तो इस घर की बहू हो ना, तुमने काहे छुपाया? काहे नहीं बताया हमें ये सब? अरे डर गई होगी, झूठ बोल दी होगी बेचारी डर के मारे। काहे से कि तुम्हारी जैसी उधम मचाने वाली बुआ सास जौन मिली है इसको। तमीना तो कौनो बात करने का ढंग है। अच्छा जी। हाँ। और आप तो बहुत ही राजशाही घराने से हैं। हाँ? बहुत ज्यादा तमीज है, तभी तो हम पे कीचड़ उछाला, हम पे बंदूक तान दी है ना? क्या? ये कब हुआ? अरे बचुआ पूछ मत, आज तो हम लोग बाल बाल बचे हैं खून खराबे से। और ये कजरी की दादी के चलते हम मंदिर भी ना जा पाए। देखिए, अब दादी को कुछ मत बोलिए। दादी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। अच्छा, तुम थी क्या वहाँ पे जब इतनी वकालत कर रही हो? हाँ नहीं थी तो?
अरे क्या है ये सब, आप लोगों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। दीदी आराम से बैठ करके बात करते हैं ना, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आराम से बात करनी है ना कमला, वो तुम करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस वक्त भी तुमने बीच में बोलकर इस औरत को हमसे बचा लिया, वरना हम इसको अच्छा सबक सिखा देते हैं। हटो पीछे। रे बाप रे बाप, तुमको लगता है हम पे जानकी देवी पे कीचड़ उछालना छोटी सी बात है? हाँ तो बोले थे ना कि गलती हो गई, माफी मांगे थे। देखिए आप ना इन्हें समझा दीजिए, अब ज्यादा हो रहा है। हम काय समझाए, समझाओगे तुम? वो तो इनकी उम्र का लिहाज किया, वरना हमारी जीजी पे किसी ने उंगली उठाया ना तो हम छोड़ते नहीं, हम बता देते हैं। डॉक्टर वो क्या करे, कैसे शांत करे, हम इनको कैसे रोकेंगे अब? हाँ सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब ये आमने सामने आएंगे तो बात कंट्रोल से इतनी बाहर चली जाएगी। बच्ची और दादी तो ऐसे लड़ रहे जैसे बरसों के जानी दुश्मन है। और देखो दादी को तो ऐसा लग रहा है कि कचरी का पति। शुक्र है कि बुआ जी को ये बात समझ में नहीं आई। सोचो अभी पता नहीं है तो ऐसे झगड़ रहे। उनको हमारे बच्चे और कचरी का सच पता चल गया तो क्या होगा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।